लो भाई, रमेश दलाल जी आए थे, अब वो गाड़ी से जा रहे हैं। अपना भाषण दे के वो सारा मैं YouTube पर डाल दूंगी, सुन लियो। और भाई ये देखो, मेरे को भी माला पहना दी है और अब सारी अपने पानी वानी ठंडे पी में भाई। पसीने देख लो कैसे पसीने छूट रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। क्या है अच्छा है ये देख लो। लो भाई मिल लो सारा था। तूने कुछ बोला है? जल्दी आज बोल। अभी हमारे नेता रमेश दलाल जी आए थे, उन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया और हमें ज्ञान दिया। लाग रहे बोलो बोलो। हाँ चलो बोलो। लीगल कार्रवाई करने के तरीके बताए, रहने सहने का स्टैंडर्ड बताया और न्यायपूर्वक भगवान की दया से सारे काम सच और सच्चाई के साथ काम ये हम उसके लिए ये बोलेंगे, ये ना पता बोल दिया इनने तो। बोल दिया आप तो बोल रहे। लो भाई चले गए हैं, अब सारे जो पीछे रह गए हैं वो अपने बहुत बढ़िया। लो जल्दी पानी पियो, बहुत बढ़िया। और लो और मिल लो भाई। दो प्रधान जी आते हैं, बोलिए जरा। दो ज्यादा बड़े प्रधान जी की आप बोले तो हाथ नहीं, उनके सामने तो बोलते हैं। आप कर लेंगे। आ गया। हाँ ये तो बोलना चाहिए। और जय ना हो। हेलो फ्रेंड्स, राम राम नमस्ते। और भाई सारे कैसे हो? स्वस्थ रहो, मस्त रहो भाई। अब शाम का हो रहा है टाइम, घूमने के लिए निकली हूँ। और आज भाई हमारी सोसाइटी में कोई आ रहे हैं, क्योंकि भाई इलेक्शन चल रहे हैं, तो कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। तो आज देखते हैं कौन आने वाला है। आएंगे और प्रोग्राम होगा हमारे मंदिर के प्रांगण में। तो भाई मंदिर में इधर हम पहुंच ही गए हैं, आप देखो। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और भाई यहाँ क्या कुछ अरेंजमेंट है देखो। छोटे बच्चे जान लग रहे थे, राम राम करके गए हैं, नमस्ते करके गए हैं। और लो भाई हम आगे हैं भोलेनाथ के पास, और भोलेनाथ क्या कुछ कर रहे हैं। वाह भाई, दो दाके नकती चमका रखे हैं, दिखाएंगे आपने भी। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। लो भाई मिलो भाई, भोलेनाथ से मिलो। लो भाई देखो, कते लाइट लगा रखे हैं खूब बड़ी बड़ी, बहुत सुंदर लग रहा है देखो। और ये देखो भोलेनाथ, देखो भाई। अब मैं इधर से दिखाऊंगी, वहाँ से उधर से तो अरे मकड़ी चल रही है। और ये तो नंदी महाराज बैठे हैं। अरे ये भोलेनाथ, ये देखो, ये देखो भाई। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। ले भाई टल्ली तो बजा दे। ये है भाई बड़े वाली टल्ली। क्या करे ना कि इसमें से भाई पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, तो एक बार बजा के इसके नीचे खड़े रहो ना, तो जितनी भी नकारात्मकता होती है विचारों की, वो सब खत्म हो जाती है। और जब एक बार की ये टन की ध्वनि थम जावे, तो दोबारा फिर से बजा दो और बिल्कुल इस बैल के नीचे खड़े रहो, ताकि भाई इसकी ध्वनि हमारे अंदर चली जावे, बिल्कुल आत्मा तक पवित्र हो जाए एकदम से। जितनी नेगेटिविटी है, जितनी कुछ है, वो सब दूर हट जाए। वाह, बहुत आनंद आ रहा है भाई, वाह। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। लो भाई अब चलेंगे, अब आपने दिखाएंगे क्या क्या तैयारी हुई है, क्या हो रहा है। पर भाई इसका है छोटा सा गेट, तो गेट का लगा रहा हूँ कुंडी। हमारे यहाँ जो भी आने वाले हैं भाई,
उनके लिए सुबह से ही तैयारियां शुरू हो रही थी। कहीं सामान लेना, कई अरेंजमेंट्स करने, सबको अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी गई थी। किसी को भाई माला लेने के लिए बोला था, तो किसी को मिठाई लेने के लिए बोला था, किसी को ठंडे पानी लेने के लिए बोला था, तो कोई भुजिया लेकर आया था। तो इस तरह कुर्सियों के लिए सबको सब अपने घर दो दो चार चार ले और देख लो। सफेद सारी कुर्सी अलग अलग करा था, अलग अलग रंगा की दिखने लग रही हैं और मैं बताने भी लग रही हूँ। और इस तरह भाई अभी ये इधर जो खड़े हैं हमारे दलाल साहब के साथ में, ये भी कुर्सी लेकर आए हैं, आकर इनने बिछाई है। और ये इधर टेबल और कुर्सियाँ लगा दी हैं, एक उधर ऑरेंज, एक उर्ली साइड पर ऑरेंज और बीच में ब्लैक है। ये गेस्टों के लिए है और भाई वो आम पब्लिक के लिए है। और यहाँ भी बहुत सारा स्पेस है कि भाई खड़े होकर भी उनके विचार सुन सके हैं। और भाई आज कौन आने वाले हैं तो ये अपना आगे दिखाएंगे। हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो देखोगे जब भी आप जान पाओगे और उनके विचार सुन पाओगे। बहुत ही जिंदा दिल इंसान है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। रॉयल ग्रीन होम्स की सोसाइटी और हमारे रॉयल RWA के अध्यक्ष श्री मनु सिंह दलाल श्री रमेश जी का स्वागत करेंगे। हाथ में सर, तो हाथ में लो, कोई बात नहीं। वो कैप्टन साहब आपके प्रधान मनु जो भी आप यहाँ की समस्या, मैं समस्या समझना चाहता हूँ। मैं जो रमेश जी आपका पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, और मेरी सारी सोसाइटी मेंबर्स, बहन भाई और मेरे सभी साथी आपका स्वागत करते हैं। और अपनी प्रोग्राम पहले ही हम रखने से पहले हम चाहते थे आपका स्वागत। अब हमारी समस्या तो ये है कि हमारे यहाँ पे जो ATC कहलाती है या मेंटेनेंस टीम कहलाती है, वो वहाँ पे सबसे पहले वो, और वो अपने काम पूरे नहीं करते थे। कई बार हम DPP के पास भी जाते हैं, उनको सारी समस्या बताते हैं, लेकिन वो भी नाकामयाब है, नहीं बोला। और उसके ऊपर हमने केस भी कर रखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। रेरा में हमारे कोई काम पूरे नहीं। हम अपने आप किसी तरह का कलेक्ट करके पैसा, हाँ बिल्कुल सर, ये बात ADP से कही थी कि इनका कैंसिल कर दो ये लाइसेंस, नहीं तो ये मानेंगे नहीं। उस टाइम उन्होंने हाँ करी उनके सामने, और फिर नहीं। उसके बाद कितनी प्रॉपर्टी पड़ी होगी बना रखी है, वो 2.5 एकड़ बड़ी है ना, बड़ी है। उसने बेच दिया, उसको ग्रीन बेल्ट दिखाया हमें बेचने के लिए, जब प्लॉट दिए फिर बेच दिया। असल में क्या है, बिल्डर फरार है, आगरा का, आगरा से हो तो फरार है। और यहाँ उसकी प्रॉपर सेटिंग है, ये लगा लो मैं 2022 से मैं खुद लिख रहा हूँ। अब वो रेरा में जाकर है, इनके साक्ष्य भी मिल गया हमने, है मेरे पास पूरे एविडेंस प्रूफ भी है भाई, ये कभी है क्या भी है। जो गौरव को कंडीशन है तो बिल्कुल पूरी नहीं करके जाने, सिर्फ पहले वो सेटिंग कर रहे हैं। इन्हें धोखा अभी मैंने अभी लगाई, हफ्ते पहले ही लगाई। आज प्रशासन का रिस्पॉन्स 0 गए हमने ये बात। और इस तरह था भाई, जो भी आगे खड़े थे उनने रमेश दलाल को अपनी सारी समस्या बताई है कि किस तरह था भाई, हम जहाँ सोसाइटी में रहते हैं उसकी ग्रीन बेल्ट पार्क बनाने के लिए बोला था। और अब उसको सुनाई दे रहा है कि भाई सुनने में आ रहा है कि उसको बेच दिया गया है, क्योंकि हम लीगल गई थी और DPP के और सारे काम नए एप्लीकेशन दे दिया, जज भी पेश हुए थे। और इस तरह का भाई हमने पूरी कार्रवाई करके तक लिए। तब लास्ट में सोचा कि भाई अभी रमेश दलाल जी उनको बुला लें और ये हमारी प्रॉब्लम का हल करेंगे। और क्योंकि वकील हैं, बहुत समझदार आदमी हैं और बहुत ही बोल्ड इंसान है, तो भाई सबकी समस्याओं को सुनकर और जो भी आज तक इन्होंने केस सारे केस जीते हैं और सच्चाई के फेवर में खड़ी रहे हैं, सब तब बड़ी बात
पब्लिक के सामने उन्होंने ऊपर कहीं फ़ोन कराया है और बताया है कि इस तरीके है भाई रेरा में केस डाला हुआ है इन्होंने, क्योंकि कंपनी काम छोड़ के फरवरी के महीने तक भाग रही है और लोग है ना भाईचारे में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं मेंटेनेंस के और सोसाइटी को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड से लेकर उसके पिंक का जो भी है, माड़ी है, बिजली है, प्लम्बर है, सब कुछ अपने पैसों से अरेंज करके और भाई उनको रख रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। पूरी लाइटें वाइटें ख़राब हो जाती हैं वो सब अपने खुद के खर्चे का यहाँ का काम चला रहे हैं। कहीं सीवरेज सिस्टम है, बिजली का कोई कुछ भी ख़राब हो जाए है वो भी नया लगाना है, कुछ भी करना है, सब सोसाइटी वासी अपने पैसों से खुद करवाते हैं। भाई RWA अपने भाईचारे में चला रहे हैं। रमेश दलाल जी के आने के बाद भाई सब सोसाइटी निवासियों ने अपनी समस्या सुनाई। जो भी भाई RWA के 11 मेंबर हैं उनमें मतलब 5 जो भी मेन है उनने आगे खड़े होकर अपनी समस्या सुनाई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई आपकी समस्या का हल जरूर निकलवाएंगे। और इस तरह था भाई देख लो सारे के सारे अभी बताने लग रहे हैं और थोड़ी देर में आप इनका भाषण सुन पाओगे। अभी तो इन्होंने कहीं ऊपर बात करी है तो ये सबको बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे होना था, आपने ये कार्रवाई ऐसे नहीं करी और इस तरह तक करते तो अब तक आपका हल भी हो जाता। तो भाई इनकी गाइडेंस में अब आगे की कार्रवाई चलेगी। तो भाई देखते रहो, बने रहो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। और जिसने भी भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके सब तो ऊपर वाली घंटी बजा दियो भाई, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप द्वारा पहुँच सके। और भाई आप कमेंट करोगे तो मैं पहले कमेंट को पिन करती हूँ, तो कोई भी बहन भाई, चाची ताई, लोग लुगाई भाई कोई भी अपने कमेंट ने पिन करवा सका है। तो भाई आप सब लास्ट तक बने रहना। थोड़ी देर में आप देखो इनके इतने शानदार विचार हैं, इतने अच्छे विचार हैं कि आप सुनोगे पूरी पब्लिक बिल्कुल सांस साध करने जो बैठे थे खड़े थे बिल्कुल बच्चों की आवाज़ आ रही है, बड़ों की कोई आवाज़ नहीं आ रही। सब इतने ध्यान से इनको सुन रहे थे और इनकी बातों से लगा रहे थे अंदाज़ा कि भाई आने वाले टाइम में हमारी समस्याओं का हल है तो सिर्फ रमेश दलाल साहब के पास है। और भाई सब ने आस लगाई और सब ने उनको सहयोग करने की बोली है और उन्होंने हमें अपना सहयोग पूरा देने की वादा करा है। इलेक्शन के टाइम भाई कोई भी कार्यकर्ता है जो भाई चुनाव में उठ रहा है वो कितने बिजी हुए हैं ये अंदाज़ा बता दूं मैं। आज जब हमने ये शाम को बुलाया तो सुबह मैं गई थी भाई छारा गांव, मेरे बापी है उनके भाई एक्सपायर हो रहे थे। तो भाई मैंने देखा मांडोठी गांव के चौराहे पे जो बदली ने रोड जा है रोड कहने तक है उस चौराहे पे बिल्कुल एकदम गाड़ी पिंक खंड क्या आड़ी। और भाई एक वीडियो है वो दिखावांगे अगर देखा पाए तो, उसमें मेरे जेठ जी बोलने लग रहे हैं भाई पूरा ये मांडोठी, क्योंकि भाई इन्हें ज़मीन के कब्जे बढ़वाए थे जो ये देना था ना गवर्नमेंट ने। एक बार थी रेलवे लाइन के लिए उनको थोड़ा पैसा मिल रहा था और इन्होंने उनकी ग्रांट बढ़वाई थी। तो भाई सारा का सारा पूरा गांव इन्हें सपोर्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया। करें भी क्यों ना भाई, अंधेरे में एक रोशनी का उजाला जो दिखा है, एक किरण दिखा है। लोग सोचे हैं भाई इस किरण के सहारे हम आगे बढ़ाएंगे, इस रोशनी के सहारे आगे बढ़ाएंगे, रास्ता इससे तो दिखेगा। जैसे एक दीपक अंधेरे ने चीरा है, ऐसे ही रमेश दलाल जो हैं वो भी भाई बिल्कुल पढ़े लिखे और एकदम सज्जन और बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। और भाई आज तक इन्होंने ये नहीं डरते किससे थे, इनने हर किसी के जो भी गलत था उनका साथ दिया है और उनके ऊपर केस करे हैं और जीते हैं। आज तक का इनका रिकॉर्ड है भाई, जितने भी केस इन्होंने अपने हाथ में लिए हैं पूरे के पूरे जीते हैं। और इस तरह था भाई देखो हमारी समस्या का भी समाधान निकालने के लिए बैठे हैं और सारे कितने ध्यान तक सुनने लग रहे हैं। आप भी सुनो भाई पूरे विचारों में। और यहाँ भाई हमारी सोसाइटी में 205 यूनिट है और कब करीबन है ना 100 फैमिली यहाँ रह रही हैं, तो 200 के करीब वोट हैं। और इस तरह का पूरे लगा लो बाल बच्चे होकर काफ़ी आदमी मतलब 250-300 आदमी रह रहे हैं। और बिजली पानी की जब भी समस्या हो जाए तो बहुत दिक्कत हुआ है। सब लोग अपने घर की करियाँ पूरी सोसाइटी ने संभाल रहे हैं और देखो अपनी समस्या बताने लग रहे हैं कि भाई किस तरह का हम धोखे में रखे, हमने क्या कार्रवाई करी और किस तरह हमारी कार्रवाई को सक्सेसफुल नहीं होने दे रहे। ना तो आकर 5 साल जैसे भाई कंपनी संभालती है किसी भी सोसाइटी को अच्छे से रन होने लग जाती है तो उसके बाद ही सोसाइटी वासियों को बनाई जाती है उसको सौंपते हैं। और यहाँ पे ना तो भाई वो पैसा दे रहे हैं जो 25-25 हज़ार एक फैमिली का लिया हुआ है
और मेंटेनेंस की बोलते हैं कि भाई 3 महीने का या 6 महीने का एडवांस जमा करवाओ, पब्लिक भाई देने से मना कर रही है, तो अब हर महीने RWA का जो मेंटेनेंस वो लेते हैं और इस सोसाइटी को रन कर रही है। क्योंकि समस्या इतनी वक्त से सुनी है कि भाई लोग बिल्कुल है ना ऐसे बिल दे रहे हैं जैसे झाड़ू में तिल्ली बन दे रहे हैं, इस तरह का लोग देखो कैसे बिल्कुल खड़े होकर चुपचाप और देखते रहे। भाई अब देख रहे छोटे छोटे बच्चे तो शोर मचा रहे हैं, लेकिन है ना पे कान लगा कर सुनिए, भाई ये माइक पकड़ रहे हैं, समस्या बताने लग रहे हैं और इस तरह ये सुनने लग रहे हैं बिल्कुल धैर्य के साथ में। और जब बोलेंगे ना, जब इनका भाषण आप सुनोगे तो आप सुनते ही रह जाओगे, क्योंकि भाई एक बहुत ही अच्छे प्रवक्ता भी हैं, क्योंकि भाई वकील हैं तो जेरे करनी आवे है बढ़िया तरीका है। और भाई यहाँ किस तरह का समस्या इतना सुनी है, समस्या की गहराई को समझा है और उसका उपाय क्या हुआ भाई, के इलाज है, के कैसे हल निकाला जाए वो सब भी इनको पता है। और ये शायद हमारी समस्या को समझ गए हैं, थोड़ा बहुत कुछ रह रहा है वो भी इनको बताने लग रहे हैं। और जैसे हमारी सारी समस्या बताई जाएंगे उसके बाद में ये उनका अपना भाषण देवाएंगे और भाई देखना कैसे दमदार भाषण है, बिल्कुल आप देखते रह जाओगे। एक अगर लल्लू चप्पू जी ने बोलना ना आवे, लेकिन भाई ये गजब का भाषण है, हमने तो भाई पहली बार इनका भाषण सुना है, तो भाई सुनते ही रह गए कि हर समस्या का समाधान इनने सुझाया हमें कि किस तरह था हमने कहाँ गलती करी थी और किस तरह था भाई ये हमारे सपोर्ट में खड़े रहेंगे और हम इनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। सुनो भाई रमेश दलाल जी का भाषण, इनके शुभ विचार, अब सबको एक एक करके समस्या याद आ रही है तो भाई बताए रहे हैं। ये तो खड़े हो गए थे भाषण था, लेकिन फिर भी कुछ बात रहेगी थी बतानी, तो अरे चलो रोड ये तो भी बनने बता लग गया दें मांडोठी से, ताकि हर समस्या का सुपर हाईवे है ना कुंडली वाला, वहाँ तक छीलते लेके आ रहे हैं। आज ही आई हूँ मैं उधर से। सुनो भाई रमेश दलाल जी को। बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहन, मेरे प्यारे बच्चों, बेटियां, हमारे छोटे बच्चे, आप लोगों ने किस कठिनाई से यहाँ लिया होगा उसका अंदाजा रमेश दलाल को है। क्यों है? जैसे आप लोग एक आशियाना बनाने की आदमी सोचता है, जब बच्चे होते हैं कि भाई हम अपना एक घर हो, अपना एक रोजगार हो, यहाँ से आदमी की शुरुआत होती है। मैंने जीवन में उसी एक प्रक्रिया में रहा। तो 50 लाख एक जल्दी से नहीं बनते। कोई प्रॉपर्टी को बेच के प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, नहीं तो जायदाद, फ्लैट, प्लॉट जैसे आपने बनाए हैं वो आदमी वो तब बनता है जब आप अपनी सेविंग करके थोड़ा बहुत उधार लेके बैंक से लोन लेके और उसमें जब उसका पूजन हो जाता है उस भूमि का और बिल्डर निकालता है ब्रोचर बहुत अच्छा बनाएगा, यहाँ पार्क है, यहाँ कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ पर आपका मंदिर है, यहाँ पर आपको ये सुविधा मिलेगी, एक क्लास सिटी होगी, एक क्लास कॉलोनी होगी। और इन सब बातों को इसमें उस ब्रोचर को देख करके हम आकर्षित होते हैं। तो इतने आकर्षण के बाद हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब एक बात को आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं सामान्य परिवार से निकला हुआ हूँ। आप में से बहुत सारे लोग भविष्य में तरक्की करके इससे बड़ी जगह में जा सकते हैं, क्योंकि पहले ये बड़ी जगह थी, पहले आपके लिए ये बड़ी जगह थी क्योंकि अप्रूव कॉलोनी थी और रेडा से अप्रूवल थी। आज के दिन कोई भी क्लाइंट सोचता है हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से पहले कि रेडा की परमिशन है कि नहीं, डीटीसी का लाइसेंस है कि नहीं, CLU है कि नहीं, और फिर लोन की सुविधा है कि नहीं, और इन सब चीजों को देख के वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर देता है। अब आपकी जो समस्या है जितना आप बताएंगे उससे ज्यादा मैं बताता हूँ, इतनी देर में समझ गए। आपने बुकिंग की, उसने बहुत सारे वादे किए, पार्क, ग्रीन बेल्ट, बहुत सारे, और वो चीज दिखाई और बाद में जैसे आपने कहा उसने बेच दी। मेंटेनेंस का इंक्लूडिंग
इसमें क्या होता है, आपसे 2 चार्ज लेते, ईडीसी पीडीसी, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं। तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस का मतलब है कि वो लेगा और वो गवर्नमेंट में जमा करेगा। यदि गवर्नमेंट में जमा नहीं किए तो उस पर आपराधिक मुकदमा बनेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। 2 चार्जेस होते हैं, आप अपने ब्रोचर को पढ़ोगे, एक ईडीसी एक पीडीसी। तो पीडीसी तो यहाँ की जो अंदर की डेवलपमेंट करनी थी, आज जो गवर्नमेंट से उसने एक्सटर्नल उसके रोड के लिए जो आपको लिंकेज दिया, रोड से इधर या और जो सुविधा थी, उसके लिए पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। वो सुविधा गवर्नमेंट देने के लिए बाध्य है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, जब बहुत सारे लाइसेंस के सब का पैसा इकट्ठा होगा, जहां का विधायक का, मंत्री का, मुख्यमंत्री का दबाव है, वहां तो वो सुविधा मिलेगी और बाकी लोग घूमते रहते हैं। पैसे तो जमा हो गए, डेवलपमेंट चार्जेस, उसके बिना लाइसेंस गवर्नमेंट देती ही पॉलिसी है। तो गवर्नमेंट तो उस पैसे को लेकर बैठ गई और जो कुछ काम उसने जो करवाना था, जो मेंटेनेंस के नाम का 1 लाख रुपए लिया, या इलेक्ट्रिसिटी का, या जो अंदर की, आप सब नहीं बोल पाए, जो अंदर की डेवलपमेंट हुई थी, उस पैसे को उसने जो आपसे लिया वो सुविधा नहीं दी। उसने जो पैसा लिया वो सुविधा नहीं दी, और जो ईडीसी का पैसा गवर्नमेंट में जमा हुआ वो गवर्नमेंट ने भी सुविधा नहीं दी। उसके बाद उसने पैसे कमाए और फरार क्यों हो गया कि जो आपको ग्रीन बेल्ट दिखाई, अब रेट बढ़ गए, जब ये फ्लैट बन गए, वो आगे की तरफ छोड़ रखी थी, वो महंगी जाएगी, उसका कोई कमर्शियल यूज भी हो सकता है, ये रेजिडेंशियल था, वो कई गुना बढ़ेगी, तो वो उसने किसी बिल्डर को दूसरे को बेच दिया। जब उसने बेचा तो इसका हम क्या क्या कार्रवाई कर सकते थे। हाई कोर्ट क्यों जाना था, आपको तो नॉलेज नहीं थी। डॉक्टर और वकील सारे अच्छे डॉक्टर हो जो मरीज को बचा दें, ये जरूरी नहीं है। वकील सारे ही अच्छी सलाह देते हो, ये जरूरी नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, लेकिन सलाह के लिए मैं आपके एक बता के जा रहा हूं कि किस किस मामले में हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो हम जा ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं सिर्फ मौलिक अधिकार के वायलेशन में। जैसे ये मेरे सामने मेरा भाई बैठा है, इसको पुलिस ने उठा लिया और इस पर कुछ नहीं था, किसी और ने अपराध कर रखा है, घर वाले को उठा लेते हैं, कई दिन तो उसको रखेंगे, उसको हम बोलते हैं हैबेस कॉर्पस। उसमें नियम ये है, आपने टेलीग्राम भी कर दिया, फैक्स कर दिया, ईमेल कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, तुरंत एक्शन लेता है, उन पर रेड पड़ेगी और आपको छोड़ दिया जाएगा। वो एक याचिका डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ ईमेल जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि मौलिक अधिकार का हनन अपने देश में वो अलाउ नहीं करता सुप्रीम कोर्ट और संविधान, उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। एक दूसरा है, उदाहरण के रूप में एक बच्चा एडमिशन ले रहा है एमबीबीएस का, उसका नंबर आ गया, एक जैसे नंबर है, एक को दे दिया, एक को नहीं दिया, तो उसको हम बोलते हैं भेदभाव। इंग्लिश में संविधान में आर्टिकल 14 जो कहता है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार कहा रहा, दोनों के एक जैसे नंबर, एक को तो दे दिया और दूसरे को नहीं मिला, तो आर्टिकल 14 का जो उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार के वायलेशन पे, उल्लंघन पे ही जा सकते हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट आदमी नीचे से जाएगा। अब रह गई लोअर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट है, या तो जो जुडिक्शन अलग अलग है, कम सजा है तो निचली कोर्ट, यदि 7 साल से ज्यादा सजा है और किसी मुकदमा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट में सीधा नहीं होता। अब सिविल मैटर 3 प्रकार के, आपने उस पर यह केस डालना था कि ये पैसे की रिकवरी मांग रहे, जरा सुनना,
कि ये पैसे ज्यादा ले गया और इस पे हमने क्लेम किया और इसकी रिकवरी मांग रहे, तो उसमें एक लिमिट बना रखी है कि इतनी लिमिट का पैसा है तो निचली कोर्ट, उससे बड़ी लिमिट है तो हाई कोर्ट। तो आपका केस वो नहीं था, नहीं तो हाई कोर्ट उसको रद्द नहीं कर सकता था। उसके हमें एक फीस भरनी पड़ती है, 1-2% है। मान लो उदाहरण के रूप में, वो दूसरी चीज, वो अलग चीज, वो नहीं भरी। आप हर बात तक कहोगे मुझे बताने दो। आपने रिट की फीस भरी है, क्लेम की नहीं। क्लेम जो आदमी पैसे लेके भाग गया तो उसकी कानून में डिफाइन कर रखा है कि भाई कहीं 1 करोड़ है, कहीं 2 करोड़ है, दिल्ली में थोड़ा ज्यादा, अपने हरियाणा में कम, उतने पैसे की रिकवरी है। हाँ, उतने पैसे की रिकवरी है तो निचली कोर्ट में डलेगा, और ज्यादा पैसे की तो सीधा हाई कोर्ट में डलेगा। उसमें अलग से फीस भरी जाएगी। नंबर 1, आपके एग्रीमेंट में एक शर्त और हो सकती, मैंने पढ़ी नहीं, संभावना है, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को नियुक्त करना। अब आर्बिट्रेटर को हमें पहले उसको नोटिस देना पड़ता है और कहते हैं कि ये हमने आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया, और या आप अपना बताओ। तो वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद फिर हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ता है ये कहने के लिए कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो। आर्बिट्रेटर उसने अपॉइंट कर दिया, वो आपके डैमेज का तय करके आपका फैसला सुना देगा। उसकी फिर जो अपील है वो हाई कोर्ट ही जा सकती, छोटी कोर्ट में नहीं, वो जल्दी निपटता है। तो आर्बिट्रेटर का क्लोज जरूर होगा, उसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवाना चाहिए। अब आर्बिट्रेटर कौन होते हैं? जो हमारे रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट के या बहुत सीनियर वकील है, उनको हमने पैनल पर रखा हुआ। वो आर्बिट्रेटर, उसका फैसला कोर्ट का फैसला माना जाता है और उसको स्पीडी डिस्पोजल मिलता है, लंबा टाइम नहीं। इसलिए जो बाहर की भी कंपनी आती है उनके लिए आर्बिट्रेटर क्लोज इसलिए किया, कोई इंग्लैंड से भारत में बिजनेस करने के लिए आएगा, वो 30 साल 40 साल कोर्ट में नहीं फंसना चाहता, इसलिए आर्बिट्रेटर का क्लोज उसने इन्वोक किया और वो जल्दी से फैसला हुआ और अपना पैसा लिया और गया। तो मैंने आपके केस का अध्ययन नहीं किया, तो आपने क्या कहा होगा? वो भाग गया, वकीलों ने गलत सलाह दे दी, तो हाई कोर्ट क्या सुनेगा? या तो हाई कोर्ट में कब जाना था? जब रेरा में आपने एप्लीकेशन डाल दी, तो हाई कोर्ट में आप ये कहने के लिए जाते, देखो जी दरखास्त ये रखिए और ये हमारा फैसला नहीं कर रहे, सिर्फ इतना। और हाई कोर्ट फिर उसको नोटिस इशू करता है। तो आजकल हाई कोर्ट ज्यादातर केस में जल्दी न्याय देता है। ऐसे केस में वो क्या करता है कि आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है रेरा में और आप उस एप्लीकेशन को लेके जाते हैं हाई कोर्ट में कि ये कार्रवाई नहीं कर रही गवर्नमेंट, तो वो कहता 15 दिन के अंदर इसका फैसला निपटा। वो ये नहीं कहता फैसला क्या करना है, वो उसका काम नहीं है। वो ये कहता है इनकी एप्लीकेशन आ गई, 15 दिन में फैसला निपटा। अब वो आपके हक में आ जाए ठीक, और हक में नहीं आया तो फिर उसको आप कोर्ट में डालते जी गलत फैसला है। तो कानून ऐसे चलता है। तो आपने सीधे चले गए हाई कोर्ट, तो हम हाई कोर्ट जाते हैं कई बार 482 में क्रिमिनल केस में। ये क्रिमिनल तो था नहीं कि आपने आपके खिलाफ मुकदमा उसको रद्द करवाना था। और फिर हम जाते हैं जो बताया फंडामेंटल राइट में मौलिक अधिकार का हनन, हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी, वो भी नहीं था। तो आपने रूट गलत पकड़ा। इसमें रूट बनता था रेड़ा, और रेड़ा जब कार्रवाई नहीं करे तो हाई कोर्ट के लिए ये कहना जी इनको आदेश दो। तो अब मैंने आपके सामने उमा शंकर जी से बात की। उमा शंकर एक ईमानदार अधिकारी, वो मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव है, उसकी वाइफ भी IAS ऑफिसर है, वो भारत सरकार में है और ये भी भारत सरकार में जा चुका है। ये चुनाव तो यहाँ रुका हुआ है, उससे और बड़े प्रमोशन पे वहां तो रहेगा, तब 20 के लोग सुनेंगे गलत बात में। तो उसने ये कहा है कि सोमवार को मेरे पास भेज दो। तो जो आपने रेडा में एप्लीकेशन दे रखी है वो एप्लीकेशन लेके और मैं व्हाट्सएप से भेज दूंगा। अच्छा तरीका तो ये रही, आप में से कोई जाए तो मैं उसकी कोठी का ही नंबर दे दूंगा, सीधे चंडीगढ़ जाओ और वो सारे दरखास्त उसको दे आओ। उसके PA को मैं बोल दूंगा भाई मिलवा दे। देखो BJP लोग होते चुनाव में ड्यूटी है,
मुख्यमंत्री तो घोषणा करता काम तो यही करते हैं। हरियाणा में सबसे बिजी जो सरकार में है वो मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव होता है आईएएस। उसके पास समय नहीं होता, उसको जाके पकड़ना पड़ेगा। ये नहीं आपने भेज दिया कि ना मिल जाओगे, बैठ जाओ, सुबह जल्दी पहुंच रहे हो, जल्दी आना, बात हो रही है। ये रमेश दलाल ने बात की थी, ये कागज है ना, तो उसके दफ्तर में चले गए, दफ्तर का धर्म पास में बनवा दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ चंडीगढ़ सचिवालय में एंट्री नहीं मिलती। भाई आप वहां जाके बैठिए, वो ढंग से मिल लेगा जब तुम रोड को पढ़ नहीं देगा। इसलिए बहुत सारे लोग जाते हैं, कोठियों में ये मिलते हैं, घर हो गया, और ऑफिस में वो आपका पास नहीं बनाते, तो उसका पास में आपका जो 2-4 आप कहोगे, ज्यादा भीड़ तो ऊपर जा नहीं पाएगी, जो 2 आदमी कहोगे तो मैं आपको बनवा दूंगा। आप वहां जाए और उसको देख यार मुझे भी दे दे, मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूं, तो वो अभी उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो लंबा रिजल्ट तो चुनाव से पहले नहीं आएगा, क्योंकि अधिकारी सबकी ड्यूटी लगी हुई, और 5 तारीख नजदीक आ रही है, हर आदमी ड्यूटी पे। चुनाव एक बहुत बड़ा अपने देश में जिम्मेवारी है, लेकिन वो फाइल से जब चल निकलेगा तो उसमें जो सरकार भी बदल जाए, वो प्रक्रिया फिर नहीं बदलेगी। आप समझ गए ना, वो चीज क्योंकि आपकी रास्ते में चल पड़ी, सरकार आए या जाए। तो मैंने आपको विस्तार से बताया, मेरे अनुसार जब चुनाव के बाद मैं भी फ्री हो जाऊंगा, मैंने केस पढ़ा नहीं है, जैसे आप बता रहे हो उस पर आपराधिक मामला बनता है, आपराधिक से डरता है। जब फौजदारी मुकदमा बन गया तो आपके पीछे भेजेगा, जेल से डरता। और सिविल में कैसे लोगे? अब आपके सामने एक पर्सन है, भाई हमने रेडा में एप्लीकेशन दे दी, तो रेडा में तो उसकी संपत्ति को जब्त करने का जो सिक्योरिटी दे रखी वो कर लेगा, और वो उसके पास होगी नहीं, कई दिवालिया घोषित हो जाते हैं, तो रेडा क्या कर पाएगा, जरा समझना। तो उसको आपराधिक केस में फंसाने का काम करना चाहिए कि ये पारक था, ये इसका प्रोचर है, ये अब पारक नहीं रहा, ये इसने धोखाधड़ी की, इसलिए धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जाए। आप समझे ना, फिर फंसेगा वो, फिर वो रजिस्ट्री भी रद्द हो जाएगी जो अगला खरीद रहा है। तो एक तो आपको इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, और दूसरा रेडा का ये तरीका है ही, और तीसरा है कि जहाँ रेडा नहीं, जहाँ दूसरी कार्रवाई नहीं, तो भाई जब कोई भाग गया तो गवर्नमेंट संभाले, वो बिजली का वो करे, वो और कॉलोनियों में भी तो करती है। और कोई भाग जाए तो उस लोगों का क्या कसूर है? या तो उसको लाओ, हमारा काम करवाओ, और नहीं लेके आ रहे तो भाई ये बजट तुम्हारा सरकार का किस लिए? ये तुम हमारे बिजली के खंभे भी लगाओ, हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी बढ़ाओ, हमें यहाँ सुविधा दो, उसको गवर्नमेंट टेक ओवर करे। क्योंकि निजी कंपनियों ने जो फ्लैट बनाए उनकी मेंटेनेंस उनको दी जाती है, और वो अपनी कंपनी बना रखी है अलग से, उसके पैसे लेंगे, बहुत ब्याज लेट हो गया तो मारते, तो उसमें गड़बड़ हो गई, तो मेंटेनेंस सरकार भी अपने पास ले सकती। क्या गांव की, भादुगढ़ की इन कॉलोनियों में नहीं ले रखी, तो ये भी वो ले सकते हैं। और यदि कई मंत्री आपके एग्रीमेंट में इतना पैसा आप देंगे, 1000-2000 रुपए जो होता है, उससे इनकार भी किसको है? उससे तो कोई इनकार भी नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट ले ले। लेकिन जो पीछे का ड्यू हो गया उसको आप ये कहें तो उसका तो कोई अर्थ नहीं है। तो आपकी समस्या को मैं समझ गया, ये हो जाएगा। मैं अपने बहन भाइयों को, बच्चों को ये समझा रहा हूं कि रमेश दलाल को समझ लो, और कोई नहीं। इस केस में प्रधानमंत्री पे एक बार मुकदमा दर्ज हुआ है, नरसिंह राव पे मुकदमा भुगतते भुगतते दुनिया से गया। वो मुकदमा दर्ज करवाने की भूमिका देखने वाला रमेश दलाल था। ये बच्चा काम था, इसलिए रमेश दलाल के नाम का डर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको रहता है। उसने उठाया फोन, एमएलए तो करवा ले, उठा लीजिए, तो उठाएगा नहीं, ट्विटर नहीं। वो मेरा क्यों उठाते हैं? एक धारा आपको बता रहा हूं, मान लो रेडा में कार्रवाई नहीं हुई,
तो रेरा से कार्रवाई कैसे करोगे? हाईकोर्ट तो एक अलग बात हुई। एक धारा है 166 आईपीसी, अब उसकी जगह दूसरी बना दी होगी वो। हाँ, तो जो नहीं आती है उसको कन्वर्ट कर दिया होगा। तो वो कहती है कि डिसओबेइंग लॉ विद इंटेंट टू कोज इंजरी, इंग्लिश में, हिंदी में कानून का उल्लंघन करना दूसरे को नुकसान पहुंचाने के मकसद से। तो इसलिए इंजरी का मतलब चोट नहीं है, किसी प्रकार का भी नुकसान। तो पैसे लिए, आपको नुकसान पहुंचाया और कानून का उल्लंघन किया, वो प्राइवेट पे नहीं लगती। तो जो अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा, उसने कानून का उल्लंघन किया और उस कार्रवाई समय पे नहीं की और उससे आपका नुकसान हो गया, उससे उस अधिकारी पे, चाहे मुख्यमंत्री पे भी मुकदमा दर्ज करवा। ये मैंने अपने जीवन में कई बार किया। ये मुआवजा भी मैंने इसलिए बढ़ाया, ये डीसी सारे जिप बढ़वाया। मैं 167 का गवर्नर को देता हूँ, उससे परमिशन लेनी पड़ती है। इस अधिकारी का ये सबूत ये बनता है, वो गवर्नर के उड़े आती है, उनमें खलबली माचा बने तो है। वो डर के मारे मेरे पीछे भागते रहे, दलाल साहब समझौता कर लो, मैं उनका काम करवा देता हूँ। तो मुख्यमंत्री पे जो लोग कहते मुकदमा दर्ज नहीं होता, मुख्यमंत्री पे भी होता है। अपने देश के कानून में बहुत बड़ी गुंजाइश है, लेकिन लोगों को पता नहीं। अपने विधायक क्या है? अपना विधायक टूरिस्ट, कानून जीरो। 55 साल पहले, आप तो बाद में आए होंगे बहुत सारे लोग यहाँ, 55 साल पहले अपना विधायक हरियाणा में सबसे पढ़ा लिखा था। उसका नाम था दलाल खापका हरद्वारी ला। वो रोहतक यूनिवर्सिटी का वीसी भी रहा। तो वो अपने भाषणों में कहता था कि हरियाणा में 1.5 पढ़ा लिखा, एक मैं और आधा डॉक्टर स्वरूप सिंह जो चौधरी चरण सिंह के समधी थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, उसको कहता था आधा और अपने आप को बताता था पूरा। उससे सारे मुख्यमंत्री जैसे मेरे डरते, सारे मुख्यमंत्री और अधिकारी डरते थे कि जेल में गिरवा देगा। वो वकील भी नहीं था, पढ़ा लिखा था, लेकिन विद्वान था। तो उसके बाद बहादुर में कभी भी पढ़ा लिखा नहीं आया। उसका लास्ट चुनाव था 1972। 1972 के बाद 77 में मैट्रिक नहीं, गोल्ड का व्यापार करने वाला हमारा मेहर सिंह राठी बढ़ गया। 1982 में शरीफ तो बहुत था, मांगे नंबरदार, एक ट्रक, उसमें ईटा का काम, पढ़ा लिखा था नहीं, और देवीलाल इसे पकड़ा करता, वो बढ़ गया, 2 बार हो रहा। अब 1980 में भी हो रहा, 91 में कौन बढ़ गया? फिर पढ़ा लिखा नहीं, सूरजमल राजेंद्र जून का पिताजी, बिल्कुल कुछ नहीं जानता था, वो आ गया। 96 में कौन बढ़ गया? नब्बे सिंह राठी। आपको पता, उसके रिकॉर्ड का पता करना, पढ़ाई लिखाई से तो दूर। वो यहाँ लोग कहते थे कि सब जगह टैक्स लगा दिया, रेहड़ी पे भी, प्राइवेट जो दादागिरी का होता है। तो वो रहा 2 टर्म। अब एक चुनाव मेरे साथ हो गया 2000 का। उसकी उम्र क्या थी? जो अब शीला राठी मैडम लड़ रही है, उसको लोग ने टिकट दिया, शीला राठी को। लेकिन जब रमेश दलाल को टिकट मिला तो चौटाला ने सोचा कि तेरी सरकार तो बन रही है, लेकिन रमेश दलाल इनको तो दबा देगा, इसलिए उम्र कैद नब्बे सिंह राठी को उसने टिकट बदल दिया कि वाइफ नहीं और नब्बे सिंह राठी लड़ेगा, ताकि लोगों में दहशत फैले। तो उम्र कैद जिस व्यक्ति की हो जाए वो चुनाव लड़े, ये अपने देश में बहुत गंदा कानून था। तो अपने देश की विधानसभा में और संसद में कौन लोग घुसे हुए थे? हत्यारे, बलात्कारी, जिनकी सजा हो चुकी, डकैत। 20 से 25% संसद में अपराधी घुसे हुए थे। और जो अपराध में था, पैसा उसके पास हो, भाई आ जाए, इज्जत लोगों की थी नहीं, वो दलाल धमका के एमएलए और सांसद। तो रमेश दलाल का टकराव, उससे पहले मैं
मुकदमा दर्ज करवा चुका था नरसिंह राव पे। अब रमेश दलाल का टकराव हो गया उम्र कैद से, तो मुझे हारा हुआ सैकड़ों वोट से जबरन दिखाया। आसपास कांग्रेस की लहर नहीं थी। कांग्रेस यहाँ लोकसभा का चुनाव पहले हुआ, बहुत कम वोट थे, लेकिन मेरे नाम की जैसे आप वोट देख रहे हो खाप के लिए, तो एकदम धुआं उठा और रमेश दलाल जीत रहा था, तो उन्होंने हारा हुआ डिक्लेयर किया। तो मैं गया हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि यदि कोई आदमी की सजा हो गई और वो जमानत पे है तो चुनाव लड़ेगा, और वो सांसद या विधायक है और उसकी सजा होगी तो जेल में भी होगा, तो विधानसभा की कार्रवाई में आएगा, वो मेंबर रहेगा। तो सारे अपराधी इस कानून की वजह से संसद और विधानसभा में। तो मैंने देखा कि ये कानून तो बदलवाना पड़ेगा, जिम्मेवारी आ गई रमेश दलाल की। यदि मुझे वो जबरन नहीं हराते तो ओम प्रकाश चौटाला पे वो कार्रवाई नहीं होती जो चुनाव नहीं लड़ पाया। उसने मेरे साथ गड़बड़ की, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, ये वीडियो बना रहे। तो मैंने 2004 में संविधान पीठ कभी कभी बैठती है, 5 जज नया कानून बनाने संविधान पीठ बैठी, और मैंने संविधान पीठ को समझाया कि देश में अपराधी जब राज करेंगे तो यहाँ मर्डर, हत्याएं, बलात्कार, तराई मचेगी, इस कानून को बदला जाए। तो 5 जजों को मैं इंग्लैंड से बहुत सारी चीज बाहर की लाके और ये समझाने में कामयाब हो गया, और फैसला आया कि आज के बाद कोई भी अपराधी सजा होने के बाद न विधायक रहेगा, न सांसद रहेगा, और न चुनाव लड़ सकता। तो एक कहावत है कि गंगा को आना था, भागीरथ का नाम होना था। यदि मुझे कुछ वोट से नहीं हराते तो पूरे देश के अपराधी घर नहीं बैठते। तो भागोड़ में तो लोगों को दुख भुगतना पड़ा। गलत आदमी डिक्लेयर किया, उसको 5 साल के पैसे भरने पड़े हुए, मैंने नहीं माना गया, मैं जीता, लेकिन 5 साल का समय भी निकल गया। लेकिन देश को क्या फायदा हुआ? 140 करोड़ देश में जो अपराधी थे वो एक मेरे फैसले से, एक लड़ाई से सारे घर बैठे। कौन कौन? ओम प्रकाश चौटाला, उसके बाद चुनाव नहीं लड़ पाया, उनका बेटा अजय चौटाला, बिहार का लालू प्रसाद यादव, जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, ये तो बड़े चेहरे सारे। और अब राहुल गांधी भी लपेटे में था उसी कानून से। जब उसकी 2 साल की सजा हो गई तो उसकी जब तक सजा नहीं हटी उसकी संसद सदस्यता रद्द कर दी। आपने देखा। तो ये कानून इतना अच्छा बनवाने वाला और कोई नहीं, आपका भाई और बेटा बहादुरगढ़ का रमेश दलाल। मेरी राजीव हत्याकांड में किताब इंग्लिश में आप देखोगे तो यहाँ से ज्यादा अमेरिका में राजीव हत्याकांड पे, उसका नाम है इंग्लिश में राजीव गांधी असैसिनेशन द मिस्ट्री अनफोल्ड। इट इज पब्लिश बाय यूबीएस, जो एशिया का सबसे बड़ा पब्लिशर है, भारत का नहीं पूरे एशिया का। तो वो एक लेखक का, और उनमें से 4 आंदोलन सिर्फ महिला सुरक्षा के ऊपर थे। ये भी मैं आपको बता दूं, अपने विद्यार्थी जीवन में जो आज कार्रवाई हो रही है दहेज के ऊपर, तो एक एसपीएम कॉलेज की स्टूडेंट अपने ये जचाऊ से अगला नगरी चक्रावती की लड़की, उसको ससुराल ने उत्पीड़न करके मारा था। वो कॉलेज में पढ़ रही थी, मैं विद्यार्थियों का नेता था। दिल्ली के सारे विद्यार्थी बसों में भर के मुझे हरियाणा से लेके गए कि आपको इस जुर्म के खिलाफ लड़ना होगा, और मैंने न्याय दिलवाया। तो मैं आज से नहीं 55 आंदोलन किए, जीता एक बार भी नहीं आ रहा। जब भी सरकार ने पहला केस है हिंदुस्तान में, सरकार ने जब भी मुकदमे बढ़ाए मैंने कोर्ट में टिकने दिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रद्द करवाया। ये झूठा मुकदमा है, ये और कोई नहीं करवा पाया। एक बार भी मुझे पकड़ के कानून के सामने ले जाने में कामयाब नहीं हुए। तो अब कोई मुकदमा नहीं। जो पहले दर्ज किए रोड जाम किए छोटे छोटे, वैसे तो मैं करता नहीं था, तो मैं हाई कोर्ट में जाता, हाई कोर्ट उसको रद्द करता।
ये तो बढ़िया आदमी कानून का पालन करा, लोगों की आवाज उठाना, ये तो महात्मा गांधी का रास्ता है। ये तो दूसरा महात्मा गांधी है, ये मुकदमा क्यों बनाया? तो मैं अंत में आपसे ये अपील करूंगा कि बहादुर में जो भी जान पहचान हो, बहादुरगढ़ में एक तरफ सारे अनपढ़ जो कभी काम नहीं करते, अपने झज्जर के 4 विधायक, चारों कांग्रेस के, ये जो रोड जा रहा है इससे इधर वाला झज्जर वाला, इसमें माजरे तक तो बहादुर के एमएलए का एरिया, उसके गांव में स्कूल में पानी भरा, उसके गांव में नहीं जा सकते, जाके देख लो खुद के गांव में। और माजरा से आगे फिर बेरी विधानसभा क्षेत्र के गांव, दावोता और जोलेरा, उसके बाद बादरी विधानसभा क्षेत्र, फिर झज्जर। अरे चारों एमएलए एक रोड नहीं बनवा पाए। क्या मैंने रोड अभी इनका भी मंजूर करवाया, जो लैंड पार्क के मैं भूख हड़ताल पर बैठा था। और वही नहीं, इस मेट्रो का विस्तार मैंने बहादुर से आसोदा केएमपी तक ले गया, उसी समय में जीता। ये रोड जो एयरपोर्ट में 24 मिनट में पहुंचेगा, जब मैं छाला गिराई लड़ रहा था तब मैंने इसको मंजूर करवाया, जिसकी वजह से आप लोगों की यहाँ कीमत बढ़े। उसका फायदा किसने उठाया? HLCT ने। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बहादुर को रोड की सौगात मिली, तो वो जून साहब कहते दलाल साहब हमारे तो रेट बढ़ गई। मैं बोला भाई लोगों ने सस्ते भेज दी दूरी, एयरपोर्ट से मात्र 24 मिनट की दूरी, तो दिल्ली के लोग भाग के आए। आपका भाई और बेटा रमेश दलाल बना तो नजफगढ़ तक मेट्रो एयरपोर्ट वाली आई हुई है, कवारका वाली। मैं उसको बहादुर लेकर के आऊंगा, मेरे उसका कोई जिक्र नहीं करता। अब बहादुर में ड्रेनेज की समस्या क्यों? अभी आपकी नहीं आई, तो आगे वो आएगी। उसका कारण ये है कि जो उधर गदरो है उसमें तो ऐसे तो पानी नाले का जाता नहीं, और इधर निकासी नहीं। सेक्टर 6 में पानी भरा, ओमेक्स में रोहतक रोड पे पानी भरा रहता है, जो फ्लैट जो आपने हमने ले रखे। तो उसका कारण ये है कि ग्रेटर बहादुर का नया नक्शा बने। अभी हमारा नक्शा नाला पड़ेगा इधर के एरिया का, जो रोड रोहतक रोड से इधर, तब वो पानी निकलेगा। क्योंकि मैं तो यहाँ का हूँ, ये कसार में पानी भरा रहता था, उसका ढलान इधर है। वो नया नाला कोई प्रपोजल नहीं है, वो नया नाला जाएगा तो बहादुर में एक पानी की बूंद नहीं दिखाई देगी। लैंड पार का उस नाले में, इधर का आपको उधर ले ही जाना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा बहादुर में ये वाटर लॉगिंग की समस्या रहेगी, उसको कोई हटा नहीं सकता। तो रमेश दलाल का विजन है कि वो आउटर रिंग रोड ग्रेटर बहादुर का बनवाएगा, इससे रेडी इधर बामरली, ये लास्ट में जाओ लडराउन लवा रेडी गिरोटी होता हुआ और इधर आके छोड़ता, और उसके अंदर सेक्टर बढ़े तो विकास होगा। तो इनके पास कोई विजन नहीं, कोई जानकारी नहीं। जब मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा था, एक पॉलिसी होती है रिहेबिलिटेशन, वो भारत सरकार से मैंने तब मंजूर करवाई जब वर्ल्ड बैंक को मैंने रिसर्च पेपर मेरा भेजा कि वर्ल्ड बैंक की यूएनओ की पॉलिसी और भारत में लागू नहीं। तो उन्होंने क्या कहा भारत सरकार को कि जब तक वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं देगा, जब तक तुम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लागू, और हर जगह, क्योंकि पढ़े लिखे बिना आप बीमारी को कैसे पकड़ोगे। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आप ये समझ लो कि जिसका इस उम्र में 65 साल का हो गए, लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं। मेरे बच्चे तो सेट है, बेटा छोटी उम्र में डिस्ट्रिक्ट जज, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटमेंट शुरू में बड़ी पोस्ट, छोटे जज पर नहीं, एक होता लोअर जुडिशरी, वो प्रमोशन हो गए डिस्ट्रिक्ट जज, ये चला जाएगा। जो सीधा डिस्ट्रिक्ट जज बनता है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और मेरिट पे होता है। और बेटी हरियाणा में बड़ी डॉक्टर, आपके कोरोना में वो डिप्टी सीएमओ झज्जर में, और कोरोना में प्राइवेट और सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को वही ट्रेन करती है, दोनों ऑफिसर। और 1 साल का महिला समझ सकती, उसका 1 साल का बेटा, वो तो दादी के पास 7 महीने रहा, और 2 बार उसको कोरोना हुआ ताकि बच्चा तो बचे। लेकिन उसने कोरोना में जो 8-9 हजार रुपये बांट रहा है,
वो तो एक 1500 का सिलेंडर बेचा 1.25 लाख का। वो डॉक्टर स्वाति जो मेरी बेटी है उसकी अखबारों में न्यूज छपी कि 2 बार कोरोना पकड़ा, उसके बावजूद भी वो सबसे ज्यादा कोरोना में जो लोगों को बचाने का काम उसने किया। तो मुझे बच्चों के लिए नहीं करना, ये बच्चे मेरे, ये पूरा बहादुर हरियाणा ये मेरा परिवार है, मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। मेरे बच्चे सेट है, मेरी वाइफ को ये जो बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला सरकार से, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील, और उम्मीदवारों ने भी एफिडेविट डाले, उसमें एक जो 2000 में खरीद रहा है उसमें गवर्नमेंट का बैंकों का लोन खड़ा है 19.5 करोड़, बैंक का। जो प्राइवेट ले रखा उसके बारे में लोगों की चर्चा 50 करोड़। सारी संपत्ति जैसे आपका बिल्डर था, सारी संपत्ति उसकी 40 करोड़ की नहीं, उस पर 2 गुना खड़ा। तो वो भागेगा क्या करेगा, दिवालिया होगा ना, या सुसाइड करेगा, या उसका अस्पताल भी किसी एक ने सुनने में आया है कि कोई लिखवा रहा है, चलो नहीं भी लिखवाया हो, लेकिन उसने खुद घोषणा की है। चुनाव आयोग में रूल है कि एफिडेविट में बताओगे कितना गवर्नमेंट का लोन खड़ा, उसने खुद ये मानना है। आप नेट से निकालो उसका एफिडेविट कि उस पर 19 करोड़ से ज्यादा लोन है, वो तो सरकारी। और रमेश दलाल तो कोई नहीं। मैं हाउसिंग का भगवान की दया से आप सबको पूछ लेना पता है, आम आदमी से नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी से, वकील से। खुद राम जेठमलानी जो हिंदुस्तान का बड़ा वकील था, उसने 2 बार मुझे पेमेंट कर रखी है। वो जो मुकदमे लड़ता था 1 करोड़ देता था, और मैंने, क्योंकि मेरे गुरुजी थे, उन्होंने भी मेरे से 2 बार 6 लाख रुपए देके और केस का लीगल ओपनिंग लिया, इस केस को मैं कैसे लड़ूं। तो अब मैं आपकी इजाजत लेके अगले प्रोग्राम में जा रहा हूं। बहादुर में एक नारा की बार लोगों ने दिया, एक गांव के 3 खड़े काबिल नहीं है, एक अकेला 3 प्रभारी रमेश दलाल अब की बात। तो मैं कहूंगा एक अकेला 3 प्रभारी, अपने कहना रमेश दलाल अब की बारी, एक अकेला 3 प्रभारी मैं थोड़ा जोर से ना, ये बहादुर का गढ़ है। एक अकेला 3 प्रभारी और एक गन्ना किसान का चुनाव चले, मीठा मुंह करवाना, कड़वाहट को दूर करना, जिन्होंने भाईचारा बिगाड़ा उन्हें समझौता करवाना, मिठाई से तो होगा। तो मैं कहूंगा अपना निशान, यानी हम सब का अपना निशान, आपने कहना गन्ना किसान, अपना निशान, अपना निशान। आपकी समस्या को मैं स्वीकार करता हूं और इस काम पे किसी भी सूरत में मैं लड़ूंगा, भेजूंगा। मेरे वक्त पे डाल देना, और आप में से जाओ तो मेरे से फोन कर देंगे और मैं आपकी वहां व्यवस्था करवा दूंगा। नमस्कार। RTI में कभी नहीं आएंगे। नहीं वैसे ना करोड़ का भी डाला था, वो भी ना लिया। अरे यार मेरी बात सुनो, आपने प्लेटफार्म गलत चुना है, मैं अभी क्या बता रहा हूँ। लो भाई, रमेश दलाल जी आए थे, अब वो गाड़ी से जा रहे हैं, अपना भाषण दे के वो सारा मैं YouTube पर डाल दूंगी, सुन लियो। और भाई ये देखो, मेरे को भी माला पहना दी है, और अब सारी अपने पानी वानी ठंडे पीवे हैं। भाई पसीने देख लो, कैसे पसीने छूट रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। अच्छा ये देख लो, लो भाई मिल लो सारा था। बस तूने कुछ बोला है, जल्दी आज बोल। अभी हमारे नेता रमेश दलाल जी आए थे, उन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया और हमें ज्ञान दिया। बोलो चलो बोलो। लीगल कार्रवाई करने के तरीके बताए, रहने सहने का स्टैंडर्ड बताया, और न्यायपूर्वक भगवान की दया से सारे काम सच और सच्चाई के साथ काम ये हम उसके लिए ये बोल दिया इनने तो। बोल दिया, आप तो बोल रहे। लो भाई चले गए हैं, अब सारे जो पीछे रह गए हैं वो अपने
बहुत बढ़िया लो अंकल जी पानी पियो बहुत बढ़िया और लो और मिल लो भाई दो प्रधान जी आते हैं। बोलिए जरा। दो ज्यादा वाले प्रधान जी की आप बोल लेता हाथ नहीं उनके सामने तो बोलते आ गया हाँ ये तो रहना चाहिए और चाहे ना हो